नमस्कार दोस्तों, देवकुल एकेडमी पे मैं देव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो बीपीएससी टीआरई 4 के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ये क्वेश्चन पेपर से पहले पेपर जैसा माहौल बना देंगे। तो आज हम इस सीरीज का टेस्ट पहला लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो आप बीपीएससी के स्टूडेंट हैं, टीआरई 4 की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो आप मेरे चैनल के माध्यम से रोजाना तैयारी कर सकते हैं। यहाँ आपको 90 क्वेश्चन जीके और जीएस पोर्शन के कराए जाएंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आपकी इस तैयारी में 4 चांद लगाने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। आज का पहला प्रश्न है कि भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया जाता है। भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए है आपका उद्योग, ऑप्शन बी है घरेलू, ऑप्शन सी है सिंचाई, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब है सिंचाई का। भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। ठीक है, तो बात करते हैं सिंचाई में कितना। 85% जो पानी है, यानी 85% पानी, 85% पानी सिंचाई में प्रयोग किया जाता है और 10% पानी उद्योगों में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और 5% पानी जो है वो हमारा घरों में प्रयोग किया जाता है। 5% पानी घरों में प्रयोग किया जाता है। आप पेपर यानी अपनी नोटबुक लेके बैठना और 1 से लेके 90 तक लिखना और लास्ट में कमेंट करके बताना कि आपके कितने सही गए हैं। ठीक है, और अपने शॉर्ट नोट्स जरूर बनाते चलना ताकि ये क्वेश्चन आपके पास रहें और बाद में आप इनका रिवीजन कर सकें। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। अगला है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथियोपिया कहा जाता है। किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथियोपिया कहा जाता है। बिहार को, मध्य प्रदेश को, झारखंड को, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारे इस मध्य प्रदेश को भारत का इथियोपिया कहा जाता है अत्यधिक कुपोषण के कारण। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे अगला है आपका कि पंचायत चुनाव होते हैं। पंचायत चुनाव होते हैं कब होते हैं। प्रत्येक 4 वर्ष में, बी ऑप्शन है प्रत्येक 5 वर्ष में, सी है प्रत्येक 6 वर्षों में, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो पंचायत चुनाव होते हैं वो होते हैं प्रत्येक 5 वर्ष में। कब होते हैं। प्रत्येक 5 वर्षों में पंचायत चुनाव होते हैं। और पंचायत चुनाव की बात संविधान के कौन से आर्टिकल में है, तो ये है तुम्हारा अनुच्छेद 243 का अंगा। ठीक है, इसमें पंचायत चुनाव के बारे में बात कही गई है। आगे अगला है कि केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री ने हाल ही में कौन सा ऐप लॉन्च किया है। केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री ने हाल ही में कौन सा ऐप लॉन्च किया है। तो ऑप्शन ए है सजावट मछली, बी है जलधारा या रंगीन मछली, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री हैं उन्होंने हाल ही में रंगीन मछली ऐप लॉन्च किया। कौन सा ऐप लॉन्च किया है। रंगीन मछली ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, आगे अगला प्रश्न क्या है कि ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अविलक्षण तारत्व है, वह क्या करता है। जो तारत्व है वो किस पर निर्भर है। ये तुम्हारा तीव्रता पे, आवृत्ति पर, गुणता पर, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये आपका आवृत्ति पर निर्भर होता है। ठीक है, किस पे। आवृत्ति पे। आगे अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला है 1857 के विद्रोह के समय मुगल बादशाह कौन था। 1857 के विद्रोह के समय मुगल बादशाह कौन था। बहादुर शाह जफर, मोहम्मद शाह रंगीला, जहादर शाह, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा बहादुर शाह जफर। 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक कौन था? वो था बहादुर शाह जफर। ठीक है, यही याद रखना कि 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व है वो वास्तविक रूप में दिल्ली से किसने किया था? तो ये बहादुर शाह जफर का सेनापति था वक्त खां। कौन? बख्त खां। तो वास्तविक रूप में दिल्ली से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? वो किया था वक्त खां ने। अच्छा, इस 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे आपके लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, ये आपको पॉइंट याद रखने कि पूछ ले कि 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, आगे अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला है, इनमें से कौन सा प्राकृतिक संसाधन गैर नवीकरणीय संसाधन माना जाता है? कौन सा प्राकृतिक संसाधन गैर नवीकरणीय संसाधन माना जाता है? क्या इमारती लकड़ी को मानते हैं, या जीवाश्म ईंधन को माना जाता है, या सौर ऊर्जा को माना जाता है, या उपयुक्त में से एक से अधिक को, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा, वो आंसर हो जाएगा हमारा जीवाश्म ईंधन। क्या आंसर हो जाएगा? जीवाश्म ईंधन। ठीक है, यही बात करते हैं हम। जो प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? जिनकी मात्रा सीमित होती है। जिनकी मात्रा क्या होती है? जिनकी मात्रा सीमित होती है वो अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, और इन संसाधनों की जो आपूर्ति है, पुनरुत्पादन है, वो कम समय में नहीं किया जा सकता। यानी ये ऐसे संसाधन होते हैं जो कम समय में नहीं बनते, लाखों करोड़ों समय में ये जीवाश्म ईंधन तैयार होते हैं। ठीक है, जो जीवाश्म ईंधनों के एग्जाम्पल कौन कौन से? ठीक है, एक आपका कोयला भी जीवाश्म ईंधन है। दूसरा प्राकृतिक गैस। ठीक है, प्राकृतिक गैस भी जीवाश्म ईंधन है। तीसरा आपका पेट्रोलियम। ठीक है, ये जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है। तो ये जो कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, ये लाखों करोड़ों साल में बनते हैं। ठीक है, चलिए आगे अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? किस संशोधन द्वारा? क्या 42वें संविधान संशोधन द्वारा, या 44वें संविधान संशोधन द्वारा, या 46वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ये हमारा जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा जोड़ा गया है? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अच्छा, समाजवादी के साथ साथ और क्या क्या जोड़ा गया था? समाजवादी के साथ साथ और क्या जोड़ा गया था? तो पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया। ये जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया, और अखंडता जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? अखंडता। पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया और अखंडता जोड़ा गया। अच्छा, इस 42वें संविधान संशोधन को हमारा मिनी संविधान कहते हैं। क्या कहते हैं? मिनी संविधान। ठीक है, आगे अगला प्रश्न है कि पेरिस पैरालंपिक 2024 में एथलीट निषाद कुमार ने ऊंची कूद में कौन सा पदक जीता? ऊंची कूद में कौन सा पदक जीता है? ठीक है, स्वर्ण पदक, या रजत, या कांस्य, या एक से अधिक, या कोई नहीं? तो इसमें निषाद कुमार ने जो जीता है वो जीता है आपका रजत। कौन सा? रजत पदक। ठीक है, कांस्य पदक जीता है निषाद कुमार ने। आगे अगला है, सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? 1939 में जो बिहार में अंबारी सत्याग्रह हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? राहुल सांकृत्यायन, यदुनंदन शर्मा, स्वामी सहजानंद? उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो नेतृत्व किया था वो किया था आपके राहुल सांकृत्यायन ने। ठीक है, किसने किया था? राहुल सांकृत्यायन ने। अगला कि भारत में
भारत में जंगली गधे का प्राकृतिक निवास स्थान कहाँ है? भारत में जंगली गधे का प्राकृतिक निवास स्थान कहाँ है? गिर वन, सुंदरबन, कच्छ का रण, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा गिर वन। और ये गिर वन कहाँ पाए जाते हैं? ये नहीं, सॉरी, गिर वन नहीं होगा, इसका मिस्टेक, गिर वन नहीं होगा, इसका होगा कच्छ का रण। कच्छ का रण कहाँ है? ये है आपका गुजरात में। कच्छ का रण कहाँ है? गुजरात में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कच्छ का रण। ठीक है, आगे आगे बात करते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के किस स्थापना वर्षगांठ पर नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया था? ठीक है, तो ये कब किया गया था? क्या 73वें पे या 74वें पे या 75वें पे? उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका अनावरण किया गया था 75वें वर्षगांठ पे। ठीक है, नए ध्वज और नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण 75वें वर्षगांठ पे किया गया था। आगे अगला है कि एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किया गया स्वराज आंदोलन का लक्ष्य क्या था? एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किया गया स्वराज शासन आंदोलन का लक्ष्य क्या था? क्या विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, ऑप्शन बी भारतीय जनता को शिक्षित करना, या भारत के लिए स्वशासन प्राप्त करना, या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका भारत के लिए स्वशासन प्राप्त करना। ठीक है, एनी बेसेंट द्वारा जो प्रारंभ किया गया था होम रूल आंदोलन। ठीक है, इन्होंने, एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन की शुरुआत की थी। किसकी? होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो ये की थी आपकी एनी बेसेंट ने। और यह आंदोलन कब कब शुरू किया गया था? 1916 में। कब की थी? 1916 में। ठीक है, 1916 में। इसका माह पूछ लेता है तो वो तुम्हारा हो जाएगा सितंबर माह में। सितंबर माह में। अच्छा, एक और होम रूल लीग की स्थापना की थी, होम रूल आंदोलन की, वो की थी आपके जवाहरलाल नेहरू ने। एक जवाहरलाल नेहरू ने भी की थी। जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने कब की थी? इन्होंने जो शुरुआत की थी वो की थी अप्रैल 1916। अप्रैल 1916। ठीक है, तो याद रखना, पूछे कि एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब की थी या होम रूल आंदोलन की शुरुआत कब की थी? तो वो 1916 में की थी। 1916 में, सितंबर 1916 में, ये भी याद रखना है। और जवाहरलाल नेहरू ने अप्रैल 1916 में शुरुआत की थी। ठीक है, आगे अगला, भारत में प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं ये? हिमालयी क्षेत्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उत्तर प्रदेश, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत में प्रवाल भित्तियां अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती हैं। ठीक है, आगे अगला है कि निम्नलिखित में से किसको भारत के राजनीतिक असंतोष का जनक कहा गया है? निम्न में से किसे भारत के राजनीतिक असंतोष का जनक कहा गया है? दादा भाई नौरोजी, या बाल गंगाधर तिलक, या महात्मा गांधी को? उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये बाल गंगाधर तिलक को भारत की राजनीतिक असंतोष का जनक कहा गया है। ठीक है, और ये इनसे कहा किसने था? तो ये इनसे कहा था वैलेंटाइन सिरोल ने। वैलेंटाइन सिरोल ने इन्हें भारतीय शांति का जनक कहा, वैलेंटाइन सिरोल ने। ठीक है, आगे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने किस शहर में तंबाकू निवारण क्लिनिक का उद्घाटन किया है? किस शहर में किया है? मुंबई, कोलकाता या नई दिल्ली? उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है नई दिल्ली। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने नई दिल्ली में तंबाकू निवारण क्लिनिक का उद्घाटन किया है। ये हमारा करंट का क्वेश्चन है। आगे है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, अच्छा ये डबल बार हो गया, चलो आगे। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार के वनों का विस्तार है? भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार के वनों का विस्तार है? तो वो है आपका, क्या उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, या कटीले वन, या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन,
तो इसका जो आंसर है वो है हमारा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है, भारत के सबसे अधिक भाग पे कौन से हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। और ये वन कहाँ पाए जाते हैं? जहां वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच जहां वर्षा होती है वहां उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ठीक, आगे बात करते हैं। रोडेंटिसाइड वो है रसायन है जिसका प्रयोग किया जाता है नियंत्रण करने के लिए। ठीक है, किसके नियंत्रण करने के लिए किया जाता है? चमगादड़ का, बंदरों का, चूहा का, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस रसायन का उपयोग किया जाता है चूहों का नियंत्रण करने में। ठीक है, चूहों का नियंत्रण करने में इस रसायन का उपयोग किया जाता है। आगे अगला है कि निम्नलिखित पुस्तकों को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए जिसमें प्रकाशित हुई थी। नीचे दिए कूट का सहायता से उत्तर दीजिए। ठीक है, तो यहां बात करता है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की कौन सी पुस्तक है? ठीक है, आरसी दत्त, जवाहरलाल नेहरू, आर पॉम दत्त और आरसी दत्त। तो बात करते हैं आरसी दत्त की जो है वो है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। आरसी दत्त की कौन सी है? इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और महात्मा गांधी की जो बुक है वो है आपकी माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू की बुक है वो है एन ऑटोबायोग्राफी, और आर पाम दत्त की बुक है इंडिया टुडे। तो हमारा क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। ठीक है, ए बी सी डी क्रम से। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ए। इसी में है हमारा ए बी सी डी, कौन सा सही हो गया? ए। ठीक है, याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, पूछ लेता है। आगे कि भारतीय मुसलमानों में अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारतीय मुसलमानों में अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो क्या वो हिंदू मुस्लिम सद्भावना था, या भारतीय मुसलमानों में सामाजिक धार्मिक सुधार, या मुसलमानों तथा अंग्रेजों के बीच मैत्री भावना को दृढ़ रखना? उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका था हिंदू मुस्लिम सद्भावना। क्या था? हिंदू मुस्लिम सद्भावना। आगे अगला प्रश्न, अगला है पंचायती राज मंत्रालय ने किसके साथ 5 दिवसीय प्रबंधन विकास कार्यक्रम आयोजित किया है? ठीक है, IIM अमृतसर, नीति आयोग, या IIT दिल्ली? IIT दिल्ली, या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो है वो IIM अमृतसर, पंचायती राज मंत्रालय ने किसके साथ 5 दिवसीय प्रबंधन विकास कार्यक्रम आयोजित किया है? वो किया है IIM अमृतसर के साथ। क्लियर? आगे बात करते हैं। अगला है 1916 में लखनऊ समझौता किसके मध्य किया गया था? 1916 में लखनऊ समझौता किसके मध्य किया गया था? कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य, कांग्रेस व अंग्रेज के मध्य, कांग्रेस व होम रूल समर्थकों के मध्य, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो किया गया था वो किया गया था कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य। ठीक है, कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य किया गया था। और इसी में जो कांग्रेस है ना, उसने जो मुस्लिम है, मुस्लिम लोगों के लिए पृथक निर्वाचन, जो पृथक निर्वाचन की मांग थी उसे मान लिया था। निर्वाचन की मांग स्वीकार कर ली थी। ठीक है, की मांग स्वीकार कर ली थी। ठीक है, स्वीकार कर ली थी। और इस जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, ये लखनऊ अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता पूछेगा, इसकी अध्यक्षता बहुत बार पूछ चुका है। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। अंबिका चरण मजूमदार, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने। और ये हुआ था 1916। ठीक है, आगे
अगला है हड्डियों से जुड़ी हुई सारी पेशियां होती हैं। हड्डियों से जुड़ी हुई सारी पेशियां होती हैं। अरेखित पेशी, अरेखित पेशी व रेखित पेशी, केवल रेखित पेशी, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये होती है केवल रेखित पेशी। क्या होती है? केवल रेखित पेशी। ठीक है, आगे। जनसंख्या में परिवर्तन के 3 मुख्य कारक हैं। जनसंख्या में परिवर्तन के 3 मुख्य कारक क्या हैं? जन्म, मृत्यु एवं विवाह, जन्म, मृत्यु एवं प्रवास, जन्म, मृत्यु एवं जीवन प्रत्याशा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो है आपका जन्म, मृत्यु एवं प्रवास। जन्म, मृत्यु एवं प्रवास। ठीक है, आगे। अगला है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पीएम ड्राइव योजना के तहत कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? 8,900 करोड़, 9,900 करोड़, या 10,900 करोड़, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसके लिए किया गया है आपका 10,900 करोड़ रुपए का। ठीक है, ये डाटा है जो याद रखना है आपको। आगे, रिंगेल मैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में किसके घनत्व मापन में होता है? रिंगेल मैन स्केल का प्रयोग कोहरा, ध्वनि, धुआं, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका प्रयोग होता है धुआं का घनत्व मापने। किसका? धुआं का। क्लियर? आगे, अगला है कि एक समतल दर्पण की वक्रता होती है। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है 0, 1 या अनंत। तो ये होती है आपकी अनंत। ठीक है, ये डी और ये ऑप्शन पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, इसलिए 3 ऑप्शन ही पढ़ने के बाद आंसर बता दें। क्या है? अनंत। आगे, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 का आयोजन कहां किया गया है? ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 का आयोजन कहां किया गया है? मुंबई में, नई दिल्ली में, या कोलकाता में? तो इसका आयोजन किया गया है मुंबई में। कहां किया गया है? मुंबई में। ठीक है, इसका आयोजन किया गया आपका मुंबई में। आगे, अगला है 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जवाहरलाल नेहरू, या मोहनवेंद्र नाथ राय। तो इसके जो बैठक के अध्यक्ष थे वो थे आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, आगे बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मृदा से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा मृदा से संबंधित है? तो क्या इंडेफिक है, या क्लाइमेटिक है, या बायोटिक है? तो ये इंडेफिक है जो वो हमारा मृदा से संबंधित है। ये जो इंडेफिक है वो मृदा की, जो हमारी मृदा है उसकी भौतिक व रासायनिक विशेषताओं से संबंधित है। भौतिक व रासायनिक विशेषताओं से संबंधित है। ठीक है, आगे। अगला है आधुनिक मानव का निकट संबंधी है। आधुनिक मानव का निकट संबंधी है कौन सा है? ओरंगुटान, गिब्बन, या चिंपैंजी? तो आधुनिक मानव का निकट संबंधी जो है वो है आपका चिंपैंजी। ठीक है, आगे। भारत छोड़ो का प्रस्ताव कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में पारित किया गया था? भारत छोड़ो का प्रस्ताव कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में पारित किया गया था? लाहौर अधिवेशन, पूना अधिवेशन, या मुंबई अधिवेशन? तो ये आपका मुंबई अधिवेशन में पारित किया गया था। कब किया गया था? ये किया गया था आपका 8 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त 1942 को पारित किया गया था। और जो ये लाहौर अधिवेशन है ये कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1929 को। और इसी लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। पूर्ण स्वराज की मांग। तो पूछ ले कि पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल में CO2 की मात्रा को नियंत्रित करता है?
कौन वायुमंडल में CO2 की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो पादप करता है, जंतु करता है, या महासागर? ठीक है, तो CO2 की मात्रा को जो नियंत्रित करता है वो करता है आपका महासागर। ठीक है, कौन नियंत्रित करता है? वो करता है आपका महासागर। ये CO2 का जो उत्सर्जन है, CO2 का जो उत्सर्जन है, CO2 का उत्सर्जन, ठीक है, CO2 के उत्सर्जन का जो 25% है वो लगभग महासागर अवशोषित करता है। ठीक है, कितना करता है? लगभग 25%। आगे, साबुन ग्रीज को हटाता है। साबुन ग्रीज को हटाता है किस प्रकार से? स्कंदन द्वारा, अधिशोषण द्वारा, या पायसीकरण द्वारा? तो ये साबुन जो ग्रीज को हटाता है वो हटाता है पायसीकरण द्वारा। ठीक है, आगे, भारत में धारणी विकास की दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? कौन सा है? क्या कोयला है, खनिज तेल एवं गैस है, या जल विद्युत है? तो इसका आंसर है आपका जल विद्युत। ठीक है, क्या आंसर है आपका? जल विद्युत। आगे, अगला है, किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया? तो किसने दिया? विजय केलकर समिति, रंगराजन समिति, SBS राघवन समिति? तो ये जो दिया है वो आपका SBS राघवन समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया है। ठीक है, आगे, अगला है 1857 की क्रांति में 1857 की क्रांति में बरेली के विद्रोहियों को किसने नेतृत्व प्रदान किया था? ठीक है, जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें बरेली में विद्रोहियों को नेतृत्व किसने प्रदान किया था? तो वो क्या नाना साहब ने किया था, शाह आलम द्वितीय ने, खान बहादुर खान ने? ठीक है, तो ये किया था आपका खान बहादुर खान ने। बरेली में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? खान बहादुर खान ने। ठीक है, आगे, जीवाणु वर्गीकृत किए जाते हैं। जीवाणु वर्गीकृत किए जाते हैं एनिमेलिया जगत में, फंजाई जगत में, मोनेरा जगत में, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ये आपके किए जाते हैं मोनेरा जगत में। ठीक है, जीवाणु वर्गीकृत किए जाते हैं किस जगत में? मोनेरा जगत में। ठीक, आगे, करंट का क्वेश्चन है ये हमारा। द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से कितने लोगों को सम्मानित किया? कितने लोगों को सम्मानित किया है? 5, 10 या 15? तो वो किया है आपके 15 लोगों को सम्मानित। ठीक, आगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? कौन सा युग्म सुमेलित है? तो सिल्वर आयोडाइड, हॉर्न सिल्वर, या सिल्वर क्लोराइड कृत्रिम वर्षा, या जिंक फास्फाइड चूहे का विष? तो इसमें जो सही सुमेलित है वो है आपका जिंक फॉस्फाइड चूहे का विष। ठीक है, जो हॉर्न सिल्वर है वो सिल्वर आयोडाइड नहीं, हॉर्न सिल्वर सिल्वर क्लोराइड होता है, सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, क्लोराइड। और आपकी जो कृत्रिम वर्षा है उसमें सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम वर्षा में किसका प्रयोग? सिल्वर आयोडाइड का, आयोडाइड। ठीक है, कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड और हॉर्न सिल्वर के लिए सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, आगे, जैव विघटित प्रदूषक है, जैव विघटित प्रदूषक है पारा, बाहित मल या प्लास्टिक? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बाहित मल। ये जैव विघटित प्रदूषक है, इसका विघटन हो जाता है।
ठीक है। आगे, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी? 1972 में, 1982 में या 1973 में? तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में की गई थी। ठीक है। आगे, ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियां जो मर्रे एवं डार्लिंग नदियों की द्रोणी में फैली हैं, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? उन्हें किस नाम से जाना जाता है? बेल्ट्स के नाम से, शवाना के नाम से या डाउन्स के नाम से? तो उन्हें जाना जाता है आपका डाउन्स के नाम से। ठीक है। और जो बेल्ट्स घास के मैदान है ये तुम्हारे अफ्रीका में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? अफ्रीका में। ठीक है। आगे, अगला है, एक हॉर्स पावर कितने वाट होते हैं? एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? 1750 या 746? तो ये होते हैं आपके 746 वॉट। जो एक वॉट होता है, एक वॉट वो बराबर होता है तुम्हारा 1 जूल प्रति सेकंड के। एक वॉट किसके बराबर होता है? 1 जूल प्रति सेकंड के। और एक अश्वशक्ति, एक अश्वशक्ति, अश्वशक्ति या हॉर्स पावर वो होता है आपका 746 वॉट के बराबर। किसके बराबर? 746 वॉट के बराबर। अच्छा, यही शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो जो शक्ति है इसका मात्रक होता है तुम्हारा, शक्ति का मात्रक होता है जूल प्रति सेकंड। क्या होता है? जूल प्रति सेकंड होता है। आगे बात करते हैं कि ब्रिटिश काल के दौरान भारत का शीर्ष न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सा था? ब्रिटिश काल के दौरान भारत का शीर्ष न्यायालय कौन सा था? फेडरल कोर्ट, प्रेसिडेंट कोर्ट या प्रिवी काउंसिल? तो वो था आपका प्रिवी काउंसिल। कौन सा था? प्रिवी काउंसिल। और इसकी स्थापना, स्थापना कब हुई थी? 1774 में। कब हुई थी? 1774 में, कलकत्ता में। 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में कलकत्ता में हुई थी। और इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे प्रथम, वो थे एलिजा इम्पे। एलिजा इम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्पे थे। ठीक है। आगे, कुख्यात जलियांवाला बाग हत्याकांड में शामिल सर माइकल ओडायर की हत्या करने के लिए 1940 में ब्रिटिश सरकार द्वारा किस सिख देशभक्त पर मुकदमा चलाकर उन्हें फांसी दी गई थी? किन्हें दी गई थी? हरबंस सिंह अटारीवाला, बाबा संता सिंह या सरदार उधम सिंह? तो ये दी गई थी फांसी सरदार उधम सिंह को। ठीक है। जो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ये कब हुआ था? ये हुआ था आपका 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है। इसमें सर माइकल ओडायर ने बिना कोई पूर्व सूचना या चेतावनी के 1000 लोगों पे सीधे गोली चलवा दी थी। ठीक है। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 10 मिनट तक गोलीबारी लगातार हुई और जिसमें लगभग 380 व्यक्ति मारे गए थे और 1200 से अधिक घायल हुए थे। ठीक है। और इसी की जांच के लिए बनी थी एक हंटर कमीशन। हंटर कमीशन। तो पूछे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सी कमेटी गठित हुई थी? तो वो हुई थी तुम्हारी हंटर कमेटी। ठीक है। और इसी कमेटी ने जो माइकल ओडायर है, माइकल ओडायर, इसे निर्दोष घोषित कर दिया था। ठीक है। इस कमेटी ने माइकल ओडायर को निर्दोष घोषित कर दिया था। क्लियर। आगे, वह हार्मोन जो गर्भावस्था को बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण है, कौन सा हार्मोन गर्भावस्था को बनाए रखने में महत्वपूर्ण है? क्या ऑक्सीटोसिन है, एफएसएच है या प्रोजेस्टेरोन है? तो ये आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है जो गर्भावस्था को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है। आगे, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? भारतीय संविधान की प्रकृति
क्या है? ठीक है, क्या संघीय है, एकात्मक है, या प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक है? तो ये हमारा सही जवाब है। भारतीय संविधान की प्रकृति संघीय किंतु भावना में एकात्मक है, यानी प्रकृति में तो संघीय है लेकिन भावना में एकात्मक है। ठीक है, आगे अगला है कि तड़ित से वृक्ष आग लग जाती है, तड़ित से वृक्ष में आग लग जाती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में होती है क्या? ऊष्मीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, या रासायनिक ऊर्जा? तो इसमें अत्यधिक मात्रा में होती है बेटा विद्युत ऊर्जा। ठीक है, आगे बात करते हैं। भारत ने किस देश के साथ पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ठीक है, किस देश के साथ किए हैं? फ्रांस के साथ, मलेशिया के, या मालदीव के? तो ये आपके किए हैं मलेशिया के साथ। ठीक है, किस देश के साथ किए हैं? मलेशिया के साथ। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है? तो कौन सा सही क्रम है? क्षोभ मंडल, कौन सा सही क्रम है? क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, या बहिर्मंडल? या क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल, ताप मंडल, बहिर्मंडल, या क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, समताप मंडल, बहिर्मंडल? तो ये हमारा ऑप्शन इसका ए सही होगा। पहले क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर ताप मंडल, और फिर बहिर्मंडल। ठीक है, पूछे वायुयान किस में उड़ते हैं? तो ये समताप मंडल में ही वायुयान उड़ते हैं। वायुयान किस मंडल में? समताप मंडल। और इसी समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ये ओजोन परत भी आपकी समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है, आगे है कि चंद्रमा सदृश ग्रह कौन सा है? चंद्रमा सदृश ग्रह कौन सा है? तो वो आपका मंगल है, बुध है, पृथ्वी है, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चंद्रमा सदृश ग्रह कौन सा है? वो है आपका बुध। ठीक है, राइट जवाब क्या हो जाएगा? बुध। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला है, हाल ही में संसदीय राज्यसभा समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? हाल ही में संसदीय राज्यसभा समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो क्या रामनाथ कोविंद को, मल्लिकार्जुन खड़गे, अमित शाह, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ये चुना गया है आपका अमित शाह को। किसे चुना गया है? अमित शाह को। ठीक है, आगे, बंगाल सती विनिमय अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? बंगाल सती विनिमय अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये आपका पारित किया गया था 1829, 1798, या 1817। ये कब किया गया था? 1829 में। ठीक है, किनके प्रयासों से? तो ये राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, राम मोहन राय के प्रयासों से। ठीक है, राजा राम मोहन राय, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। पूछे ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। ठीक है, और इन्होंने ही सती प्रथा का अंत किया, सती प्रथा का अंत। ठीक है, सती प्रथा के अंत किसने? राजा राम मोहन राय ने। आगे अगला है, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 21 अगस्त को, 23 अगस्त को, 25 अगस्त को? तो ये मनाया जाता है आपका 23 अगस्त को। और 23 अगस्त को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि चंद्रयान 3 जो मिशन है हमारा, चंद्रयान 3, वो 23 अगस्त को पहुंचा था साउथ पोल पे, चंद्रमा के साउथ पोल पे 23 अगस्त को पहुंचा था। तो इसीलिए भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 तारीख को मनाने की घोषणा कर दी गई। आगे, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने भारत में C-130J सुपर हरक्यूलिस कार्यक्रम के लिए किसके साथ समझौता किया है? बोइंग एयर,
लॉकहीड मार्टिन, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये किया गया था लॉकहीड मार्टिन के साथ। किसके साथ? लॉकहीड मार्टिन। करंट का क्वेश्चन था, याद रखना। भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए? फ्रांस, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। ये लिए गए आपके फ्रांस के संविधान से। ठीक है, किसके संविधान से लिए गए? फ्रांस के संविधान से। अच्छा, आयरलैंड से क्या लिया गया है? तो आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत, नीति निर्देशक सिद्धांत, नीति निर्देशक सिद्धांत कहां से लिए गए? आयरलैंड से। और राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, ये भी हमारा आयरलैंड से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से दो चीजें ली गई हैं। एक तो प्रस्तावना की भाषा, जो प्रस्तावना की भाषा है, प्रस्तावना की भाषा ये ली गई है। और तुम्हारा समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, ठीक है, ये दोनों ऑस्ट्रेलिया से। आगे अगला है, प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में क्या मदद करता है? जीवाणुओं को मारकर, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर कम करके, एंजाइम क्रिया नष्ट करके। तो ये जो आपका बी ऑप्शन सही है कि जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर कम करके प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। आगे, पृथ्वी की आधी से अधिक वनस्पतियां और जीव जंतु पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? शीतोष्ण वनों में, पर्णपाती वनों में, या उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। तो ये पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। ठीक है, आगे अगला है, ये मैथ का क्वेश्चन आ गया, 2 अंकों की सम संख्याओं का योग कितना? ठीक है, चलो इसको सॉल्व करवा देते हैं। 2 अंकों की सम संख्याओं का योग, तो पहली 2 अंकों की सम संख्या तो होगी आपकी 10, दूसरी होगी 12, तीसरी होगी 14, और ऐसे ही डॉट 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 करके अगर तुम जाओगे तो लास्ट हो जाएगी 98। ठीक है, यही होंगी 2 अंकों की संख्या। अब ये एपी सीरीज का क्वेश्चन है, तो हम पदों का योग निकालेंगे, उसके लिए हमें कुल पद पता होने चाहिए। तो कुल पद n बराबर हम कैसे निकालते हैं? अंतिम माइनस प्रथम बट्टे 2 और प्लस 1। तो ये कितना निकल के आया? 88/2 प्लस 1, तो 88 ये हो गया 44 और प्लस 1, तो n बराबर हमारा आ गया 45। ठीक है, n बराबर कितना आया? 45। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, तो n/2 यानी 45/2, कोष्टक में 2 गुणा a कितना है हमारा 10 प्रथम पद, प्लस n कितना है हमारा 45 माइनस 1 इंटू अंतर कितना है 2 का। क्लियर? आगे यहां हम 45/2 ही रखेंगे। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 20, और प्लस में 45 में से 1 गया तो 44 और इंटू 2। तो यहाँ 45/2 और यहां से सॉल्व करके आ जाएगा, ये आ जाएगा 88 में 20 जोड़ो तो ये हो जाएगा 108, और इस 2 को इससे काट देंगे तो 45 गुणा कितना आया, ये 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 52, 45 गुणा 52। ठीक है, इन दोनों का मल्टीपल अगर करोगे तो कितना हो जाएगा? 45 और 52 का कर लेते हैं, एक सेकंड थोड़ा ऊपर लिख के करें। 45 और 52, 45 और 52। ठीक है, 2 पंजे 10, 1, 4 दूनी 8 और 5 पंजे 25, 25 और 8 33, 1 34, 3 5 के 20 और 3 23, तो कितना आएगा 2300। नहीं 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 नहीं, कहीं तो गड़बड़ हो रही है। 5 दूनी 10, 1 4 दूनी 8, 5 पंजे 25, 25 और 8 33 और 1 34, हाशिंग 3 5 के 20 और 3 23, 2340। कहीं तो मिस्टेक हो रही है उसमें। 2340, 45 देखते हैं दोबारा से, तो 2 इंटू 20 और 45 से 44, 44 इंटू 2 88। ठीक है, 45
दो पंजे 10, अरे 52 नहीं आएगा, दो चौके 8, 54 आएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, मिस्टेक मिस्टेक मिस्टेक। ये आएगा आपका 54। ठीक है, तो यहाँ हमें मल्टीपल कितने करना है, ये मल्टीपल करना है हमें 54 का। 5 चौके 20, 2, 4 चौके 16 और 5 पच्चे 25। 16 और 25 41 और 2 43, 4 5 चौके 20 और 4 24, 2430। तो हमारा हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, आगे अगला है, द आंडियर बुलेटिन पत्रिका के संपादक कौन है। द आंडियर बुलेटिन जो पत्रिका है उसके संस्थापक कौन है। ठीक है, तो क्या उसके सावित्रीबाई फुले, एनी बेसेंट, कृपाबाई साध्यनाथन। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका एनी बेसेंट। द आंडियर बुलेटिन पत्रिका के संपादक कौन है, एनी बेसेंट। इन एनी बेसेंट जो है इनका जन्म कब हुआ था। एनी बेसेंट का जो जन्म है, ठीक है, पूछ लेता है एनी बेसेंट का जन्म, ये 1 अक्टूबर 1847। एनी बेसेंट का जन्म कब हुआ था, 1 अक्टूबर 1847 को। और ये भारत कब आई थी, ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि भारत कब आई, एनी बेसेंट भारत कब आई। तो ये 1893 में पहली बार भारत आई थी। ठीक है, कब आई थी, 1893 में। और ये एक थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष भी रही। ठीक है, आगे 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारतवर्ष का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा। अंडमान निकोबार, चंडीगढ़ या दीव। तो वो है आपका दीव। ठीक है, कौन सा है, दीव। दीव जो है वो 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया। ठीक, आगे अगला है, सैन्य अभ्यास अल नजा भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है। यूएई, कतर या ओमान। तो सैन्य अभ्यास अल नजा भारत और ओमान के बीच आयोजित किया जाता है। आगे अगला है, बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में से मौसम की दशा इंगित करती है। तूफानी मौसम, प्रशांत मौसम, शीत एवं शुष्क मौसम। तो अचानक बैरोमीटर का नीचे गिरना वो तूफानी मौसम की ओर संकेत करता है। ठीक है, आगे भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 17, 19 या 24। तो इसका राइट जवाब है अनुच्छेद 24। ठीक है, 17 में क्या है, अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में। 19 में क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसमें है, वो है आपकी आर्टिकल 19 में। ठीक, आगे आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं। कौन मौजूद होते हैं, स्वपोषी, प्राथमिक उपभोक्ता या तृतीयक उपभोक्ता। तो वो मौजूद होते हैं आपके स्वपोषी। क्या मौजूद होते हैं, स्वपोषी। ठीक है, आगे राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला रेसलर कौन है। महिला रेसर कौन है, राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला रेसर कौन है। अनीता राव या सिमरन सिंह या डायना पुंडेले। तो ये है आपकी डायना पुंडेले। ठीक है, कौन है प्रथम भारतीय महिला, वो है डायना पुंडेले। ठीक, आगे निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। ठीक है, किसकी है, गुजरात, तमिलनाडु या कर्नाटक। तो गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। ठीक, आगे अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवित जीवाश्म, निम्नलिखित में से कौन सा जीवित जीवाश्म है। तो क्या साइकस है, पाइनस है या सेलेजिनेला। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साइकस।
कौन सा जीवित जीवाश्म है? तो वो है आपका साइकस। ठीक, आगे, एशियन राजगिद्धों के संरक्षण के लिए भारत का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र किस राज्य में शुरू किया गया? किस राज्य में शुरू किया गया? उत्तर प्रदेश में, असम में या हिमाचल प्रदेश में? तो ये किया गया है आपका असम में। ठीक है, किसमें किया गया है? असम में। आगे, स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है। स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है, कौन सा है वो? डाइस्टेज है या हाइड्रोजनेज है या इन्वर्टेज है? तो वो है आपका डाइस्टेज। ठीक है, कौन सा है? डाइस्टेज। आगे, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना का शुभारंभ किसने किया? प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना का शुभारंभ किसने किया? अमित शाह ने, राजीव रंजन सिंह या राजीव प्रताप रूडी? तो ये आपका किया है राजीव रंजन सिंह ने। ठीक, आगे, 54वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में कैंसर की दवाओं पर जीएसटी दर घटाकर कितना कर दिया गया है? 18%, 28% या 5%? तो ये घटाकर कितना कर दिया गया है? ये कर दिया गया आपका 5%। ठीक है, आगे, अगला है, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है? हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? भाग 9 में, भाग 10 में या भाग 11 में? तो ये की गई है आपकी भाग 9 में। ठीक, आगे बात करते हैं। अगला है, भारत में लौह इस्पात कारखाना टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कहाँ की गई? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कहाँ, यानी टिस्को की स्थापना कहाँ की गई है? पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़? तो ये कहाँ की गई है? ये की गई है झारखंड में। और कब की गई थी? 1907 में। कब की गई थी? 1907 में। और किसने की थी? तो ये स्थापना की थी जे.एन. टाटा ने। जे.एन. टाटा ने। टिस्को की स्थापना किसने की? जे.एन. टाटा ने। कब की? 1907 में। कहां पे? झारखंड के जमशेदपुर। जमशेदपुर, ठीक है, झारखंड के जमशेदपुर में 1907 में जे.एन. टाटा ने टिस्को की स्थापना की थी। ठीक है, आगे, राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? नेपाल में, भारत में या श्रीलंका में? तो ये आयोजन किया गया आपका श्रीलंका में। ठीक है, आगे, भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूलतः एक भाग था। किसका भाग था ये? टेथिस का, गोंडवाना लैंड का या पेंजिया का? तो ये तुम्हारा था गोंडवाना का भाग। ठीक है, किसका भाग था? गोंडवाना का भाग था। आगे, निम्नलिखित में कौन सी अदिश राशि नहीं? निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि नहीं? वो आपकी विस्थापन, वेग या आयतन? तो आयतन आपकी अदिश राशि नहीं, सदिश राशि नहीं है। आयतन कैसी राशि है? तो आयतन अदिश राशि है। ठीक है, आगे, 1940 के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? कौन थे वो? मौलाना अबुल कलाम आजाद, जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका विनोबा भावे। ठीक है, ये व्यक्तिगत सत्याग्रह है, इसका प्रस्ताव किसने रखा था? ठीक है, पूछ लेगा इसका प्रस्ताव किसने रखा? तो वो रखा था गांधी जी ने। किसने रखा? गांधी जी ने। अच्छा, पूछ सकता है कि कब रखा?
जो ये प्रस्ताव रखा वो कब रखा, तो ये रखा था आपका 17 अक्टूबर 1940 को। कब? 17 अक्टूबर 1940 को। ठीक है। इसके प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे। तो यही पूछेगा कि दूसरे सत्याग्रही कौन चुने गए, दूसरे सत्याग्रही पूछे। ठीक है, दूसरे सत्याग्रही पूछ सकता है। दूसरे सत्याग्रही कौन थे? वो थे आपके जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, आगे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सही कूट से उत्तर चुनिए। ठीक है, तो बात करते हैं कि संविधान संशोधन। तो हमारे जो संविधान संशोधन है वो है अनुच्छेद 368 में। तो ए का चौथा किसमें? बी में। एक में ही है, तो आपकी किस्मत अच्छी है कि ऑप्शन हमारा यही सही हो गया। ठीक है, देखो ए का चौथा सिर्फ बी ऑप्शन में ही है, तो यही सही हो गया, पर बीपीएससी है तो एक बार चेक कर लेते हैं। फिर बात करते हैं वित्त आयोग की। तो वित्त आयोग आपका अनुच्छेद 280 में, यानी बी का तीसरा। ठीक है, यहां तक। फिर वित्तीय जो आपात है वो है आपका 360 में। तो तीसरे का पहला बिल्कुल सही है। और हमारा वित्त आयोग, वित्तीय आपात, और अब आया अखिल भारतीय सेवाएं। तो अखिल भारतीय सेवाएं एक बचा, वो कितना हो गया? 312। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया? 4 3 1 2। ठीक है, आगे भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी के किस महीने में शुरू हुआ? तो ये हुआ जनवरी में, जुलाई में या अगस्त में। तो आपका सही जवाब है अगस्त। किस में हुआ? अगस्त में शुरू हुआ। ठीक है, डेट पूछे तो हम याद रखेंगे 9 अगस्त। कब शुरू हुआ था? 9 अगस्त 1942 को। 9 अगस्त 1942 को। और इसे इसके अन्य किस नाम से, इसे अन्य नाम से जाना जाता है? अगस्त क्रांति के नाम से। अगस्त क्रांति अन्य किस नाम से जाना जाता है? अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक, आगे प्रार्थना समाज प्रारंभ किया गया था। प्रार्थना समाज किसने प्रारंभ किया? आत्माराम पांडुरंग, सत्यानंद अग्निहोत्री, ज्योतिबा फूले। तो ये किसने किया था? ये प्रारंभ किया था आत्माराम पांडुरंग ने। प्रार्थना समाज किसने प्रारंभ किया? आत्माराम पांडुरंग ने। ठीक है, आगे भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब क्या है? ठीक है, गणतंत्र का मतलब क्या है? शासक राजा या रानी होती है। शासक राजा, रानी या सीधा वंशज होते हैं। राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। तो भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब क्या है? उसका मतलब है कि राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। ठीक, आगे सुमेलित कीजिए। क्या कीजिए? सुमेलित कीजिए। सूची 1, ये सूची 2 है। पक्षी अभ्यारण्य का नाम और स्थल, इन्हें सुमेलित करना। तो कांवर झील की बात करें तो कांवर झील कहाँ है? ये आपकी बेगूसराय में। तो ए का चौथा हमारा बी में भी है और सी में भी है। चलो आगे चेक करते हैं। कुशेश्वर, कुशेश्वर आपका कहाँ है? कुशेश्वर आपका दरभंगा में। तो बी का दूसरा इसमें नहीं है, ये तो कट गया, ये भी कट गया, तो बचा हमारा सी। ठीक है, तो हमारा सी राइट आंसर हो गया। आगे आगे है पक्सिनिया से होता है। पक्सिनिया से क्या होता है? ठीक है, तो पक्सिनिया से होता है जंग रोग। क्या होता है? जंग रोग होता है, कंड रोग होता है या म्लानी रोग होता है। तो जो पक्सिनिया है उससे होता है आपका जंग रोग। ठीक है, पक्सिनिया से क्या होता है? पक्सिनिया से होता है जंग रोग। आगे पेरिस पैरालंपिक 2024 में अवनी लेखरा ने किस खेल में गोल्ड जीता? अवनी लेखरा ने किस खेल में जो गोल्ड जीता है? एथलेटिक्स, निशानेबाजी या तीरंदाज। तो अवनी लेखरा ने जीता है आपका निशानेबाजी में। किसमें जीता है? निशानेबाजी में। अगला, हाल ही में किस मंत्रालय ने सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया? हाल ही में
किस मंत्रालय ने सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है? गृह मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय या शिक्षा मंत्रालय? तो ये सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। किसने? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। आगे, पीएम कुसुम योजना संबंधित है किससे? कृषि सौर पंप व्यवस्था से, विद्युत वाहन अनुदान से या सेमीकंडक्टर क्षेत्र से? तो ये आपकी कृषि सौर पंप व्यवस्था से संबंधित है पीएम कुसुम योजना। आगे, अगला, हिमालय पर्वत श्रृंखला की किन दो श्रेणियों के बीच सिंधु नदी अपवाहित होती है? यानी सिंधु नदी किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बहती है? तो कौन सा? पीर पंजाल और जास्कर, लद्दाख और जास्कर या धौलाधर और पीर पंजाल? तो ये बहती है लद्दाख और जास्कर के बीच। ठीक है, किसके? लद्दाख और जास्कर के बीच। आगे, खाद्य जाल में लकड़बग्गा तथा गिद्ध होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, परभक्षी या अपमार्जक? खाद्य जाल में लकड़बग्गा तथा गिद्ध होते हैं, ये होते हैं आपके अपमार्जक। ठीक है, लकड़बग्गा और गिद्ध अपमार्जक होते हैं खाद्य जाल में। ठीक है, आगे, ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको आई होप क्लास पसंद आई होगी और क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज में जो बीपीएससी टीआरई 4 में जीएस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका ये टेस्ट पहला है, और ऐसे ही लगातार अब से लेकर पेपर तक डेली के डेली मॉक आते रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और देखें, और इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताएं कि 90 क्वेश्चन में से आपका स्कोर क्या रहा, 90 क्वेश्चन में से आपका स्कोर कितना रहा। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हंसिए, मुस्कुराइए और लगातार अपनी पढ़ाई की तरफ अग्रसर होते रहिए। बीपीएससी टीआरई 4 की घोषणा हो चुकी है, मई में आपके फॉर्म आ जाएंगे, मई में, और ज़्यादा से ज़्यादा